नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमुद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सूल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ कर रही हूँ, जिसके अंदर दोहा संख्या 271 से लेकर 275 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नाथ शंभु जनु भंज निहारा हुई को एक दास तुम्हारा आय सुकहा कही किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जी सिर धनु तोरा सहस बाहुर समरो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न तय मारे जय ही सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने बोले पर सूधर ही अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहु न असीरिस की नहीं गुसाई। यही धनु पर ममता के हेतु सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, मंगल भवन मंगल हारी द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम्मति पुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। लखन कहा हसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जुन धुनु तावरे देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक ही जैसे हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ क्या हानि। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा रे सट सुने ही सुभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी आप अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालकु बोली बधौ नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही
विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तूने मुझे मुनि ही जानता है। मैं ब्रह्मबाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप विनुत कीन्ही, विपुल बार महिदेवन कीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोकु महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मातु पितहि जनी सोच बस करसी, महिष कसोर गर्वन के अर्भक दलन। परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बेहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहा भटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूंकी पहारो। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हेड़े की बतियाँ छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष्मान देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछुकेऊ रह सहूर सिफरोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापू अपकीरति हारे, मारत हूँ पात परिय तुम्हारे। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ दर हूँ धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो भी लोकी अनुचित कहेऊ, क्षमहु महाधुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गभीर। इन्हें धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर मामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कबलु होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मही, खोरी मुहि नाही। तुम्हें हट कहूँ जो चेहूँ उवारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना।
दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे ओ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते कौन दूसरा वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तन पुनि कछु कहूँ, जनि सिरो की दुसह दुख देहूँ। वीर वृत्ति तुम धीर अशोभा, गारी देत ना पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असहनीय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपू, कायर खत ही प्रतापू। शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डीग मारा करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौलाते भव संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारी धरे उधर गोरा। आप तो मानो काल को भी हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि दे दोष मुहि लागू, कटुबादी बालकु बद जोगू। बाल विलो की बहुत में बाँचा, अब यहू मर निहार भा साचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया, परंतु अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुणगन ही न साधु। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों को दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे। केवल कौशिक सील तुम्हारे, लेत एही काटी कुठार कठोरे। गुरही उर्न होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील यानी प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े से परिश्रम से गुरु से उद्दृढ़ हो जाता। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूज। अय मैं खाऊँ न ऊख मैं, अजहू न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांड यानी खड़ग है, ऊख की रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय राम, सिया राम जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 अध्याय तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।